तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति क्या करे? तो कहा कि यदि स्वर्ग की कामना है तो घर में सिर छोड़े, यदि कल्याण की कामना है तो संन्यास लेकर किसी तीर्थ में चला जाए। घर में सिर छूटे तो उस समय शालिग्राम और तुलसी जी, शालिग्राम और तुलसी जी का सानिध्य प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि जहां तुलसी है और जहां शालिग्राम है वहां भी तीर्थों का वास बताया है गरुड़ पुराण में। और यहां एक बात और बड़ी सुंदर कही गरुड़ पुराण में, वो ये कि जब लग रहा हो कि अब सिर छूटेगा 2-4 दिन में, अब बच नहीं सकते, ऐसा घर वालों को हो गया और मरणासन व्यक्ति के भी मन में आ गया कि अब तो जाना है, अब उसको जीवन से अच्छी मौत लगने लग गई है, अब उसको जीना अच्छा नहीं लग रहा है, अब तो उसको जाना अच्छा लग रहा है। कई बार तो कह देता है कि इंजेक्शन लगा दो जहर का, ऐसा कई लोग बोल देते हैं, दुखी से हो जाते हैं। तो गरुड़ पुराण में लिखा जब ऐसी स्थिति आए तो व्यक्ति को अन्न और जल दोनों देना बंद कर दो, अन्न और जल दोनों देना बंद कर दो। केवल शालिग्राम जी का चरणामृत या गंगा जल हो, केवल वही देते रहो, तुलसी मिश्रित। अन्न बिल्कुल ना दो, और जल के रूप में भी शालिग्राम भगवान का चरणामृत या गंगा जल, और कुछ नहीं। कहते यदि कोई मरणासन व्यक्ति अनशन करके सिर छोड़ता है, उसके समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं, स्वर्ग में उसको ठिकाना मिल जाता है। मतलब हमारे पेट में और हमारी आंतों में अन्न होना नहीं चाहिए जब सिर छूटता है, उपवास की अवस्था में सिर छूटना चाहिए। अब कहें कि क्या उसको भूखा मारे? तो इसका उत्तर है, उसको भूख लगती कहां है? मरणासन व्यक्ति को भूख लगती नहीं, और जबरदस्ती उसके मुख में डालो ना, उसका मन तो करता है बाहर थूक दूं, लेकिन उसको पता है कि मेरे मुंह पे गिरेगा सारा, मेरी विभत्स स्थिति हो जाएगी, गंदा हो जाऊंगा। मजबूरी में कुचल के निगलना पड़ता है, वो निगलना चाहता नहीं, उसको दुख होता है खाने में, क्योंकि अंदर लीवर बिल्कुल काम नहीं करता, मंदाग्नि हो जाती है, भूख नाम से कोई चीज उसको रहती नहीं। और बताइए जिसको भूख बिल्कुल ना हो उसको यदि भोजन जबरदस्ती कराएं, उसको बुरा लगेगा ना, क्रोध आएगा। बल्कि वो पड़ा पड़ा व्यक्ति सोचता है, हाय मुझको कोई भोजन के लिए ना पूछ ले, हाय मेरे मुख में कोई कुछ डाल ना दे खाने को, वो परेशान होता है। तो मरणासन व्यक्ति को भूख नहीं लगती, प्यास लगती, तो प्यास में उसको सिंपल जल नहीं पिलाना चाहिए, गंगा जल चरणामृत। यदि 4 दिन हो जाएं भोजन छोड़े और फिर मृत्यु होती है, सारे पापों को यहीं छोड़ के चला जाता है। 4 दिन हो गए खाया नहीं, 5वें दिन सिर छूट गया, समझो लॉटरी लग गई। और तुमने कह दिया पिताजी थोड़ा सा खा लो, दादाजी थोड़ा सा ले लो, तो तुमने उसकी सदगति में विघ्न कर दिया बहुत बड़ा। तो बड़ी सुंदर बात इसमें लिखी, सबको समझने की है कि मरणासन व्यक्ति कम से कम मौत से 4 दिन पहले अनशन करे, मतलब कुछ ना खाए ना खिलाओ। लेकिन एक बात कहना चाहेंगे, यदि वो मांगता है तो उस समय देना चाहिए। ये ना हो कि बेचारा अभी 4 दिन या उसको शायद 4 महीने बाद मरना और तुम अभी से उनको भूखा छोड़ दो, ये नहीं। यदि वो मांगता हो तो उसको जरूर देना चाहिए, यदि वो ना कर तो बिल्कुल ना दो, मतलब जबरदस्ती ना करो, उससे उपवास करा दो। तो ऐसी स्थिति में एकादशी, तुलसी दल, गंगा जल, वैष्णव और अनशन, ये उसकी मुक्ति में बड़े सहयोग सिद्ध होते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? उनके घर वाले एकादशी व्रत करें उनके नाम से, कि आने वाली एकादशी को हम निराहार व्रत करेंगे।
ये कब होगा? जब वो अन्न छोड़ देगा तब। यदि वो अन्न खा रहा है तब नहीं है व्रत करना, तब नहीं मन्नत मानना, तब माननी है जब वो अन्न छोड़ देगा। क्योंकि एकादशी उसके पुण्य नहीं खत्म करती, एकादशी उसके पाप खत्म करेगी। और भोजन करना पुण्य है, पुण्य का फल है। तो भोजन थोड़ी खत्म करेगी जिसके उसका लिखा है 4 महीने का अन्न, तब एकादशी उसका अन्न थोड़ी दाना पानी खत्म करेगा। हाँ, यदि वो खाना छोड़ दे, इसका अर्थ है अब वो उसका पुण्य शेष नहीं रहा, अब केवल पाप उसके रह गए भोगने के लिए। अब तो केवल ये दुख भोग रहा है, सुख इसके भाग्य में रहा ही नहीं, क्योंकि इसने अन्न का त्याग कर दिया। तब ऐसी स्थिति में एकादशी व्रत करें। कैसे करें? कि आने वाली एकादशी को हम निराहार व्रत करेंगे, निर्जला व्रत करेंगे और उसका पुण्य इसको लगे। होगा क्या? फिर उसके पाप वो एकादशी काटेगी, क्योंकि अब वो सुख भोगने के लिए जीवित नहीं है, केवल दुख भोगने के जीवित है। और एकादशी सुख नहीं काटेगी, एकादशी दुख काटेगी।